नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। आज हम बात करेंगे कुंडा से विधायक और बाहुबली नेता राजा भैया की। जी हां, उनका जो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के नाम से जाने जाते हैं, बाहुबली विधायक हैं कुंडा से। ऐसे में उनका एक ट्वीट ने काफी कह सकते हैं राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल मचा दी है। उनका एक ट्वीट है, पहले मैं आपको उन्होंने जो एक ट्वीट किया है वो पढ़कर सुनाता हूं, फिर उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। उन्होंने एक ट्वीट किया, उनका लिखा है कि नया शासनादेश अपराध पीड़ित दलितों को राहत राशि के साथ ही आजीवन पेंशन, महंगाई भत्ता, आवास, मुफ्त शिक्षा, लगभग 10,000 रुपए प्रतिमाह स्वागत है, पर गैर दलितों के आंसू कौन पूछेगा। ये बात राजा भैया ने कही है, जिसके बाद काफी राजनीतिक उथल पुथल सी मच चुकी है और काफी यूं कहें कि सरगर्मी तेज हो गई है। अभी फिलहाल राज्य बाहुबली नेता और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह ने अपनी पार्टी बनाकर वो मैदान में उतरे हैं और जनसत्ता पार्टी उन्होंने बनाई है। कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर प्रत्याशी भी उन्होंने तय कर दिए हैं। मगर इस बीच राजा भैया का जो ट्वीट मैंने अभी आपको पढ़कर बताया वो हलचल मचाए हुए हैं। असल में राजा भैया ने अपने इस ट्वीट में बीजेपी सरकार को घेरने का प्रयास किया है। राजा भैया ने अपने ट्वीट में लिखा है कि नए शासनादेश जो भी मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें दलितों को लेकर बात कही गई है और उनकी राहत राशि को बात की गई है, पेंशन, महंगाई भत्ता, सारी चीज़ों को लेकर कहा है। लेकिन उनका ये कहना है कि जो गैर दलित हैं उनके आंसू कौन पोंछेगा। ये बात राजा भैया ने उठाई है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राजा भैया कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार पर हमलावर हैं, या यूं कहें कि योगी सरकार पर भी हमलावर नजर आ रहे हैं। राजा भैया ने इस ट्वीट के माध्यम से बीजेपी सरकार पर दलित प्रेम को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर इस ट्वीट के जरिए बताने की कोशिश की है कि बीजेपी जिस तरीके से दलितों के करीब जाकर उनकी करीब जा रही है, उसको प्रेम को उन्होंने इनडायरेक्टली तौर पर, परोक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि एक ढोंग करार दिया है। और साथ ही राजा भैया पार्टी के गठन के बाद हमेशा से हमने देखा कि राजा भैया की जो बातें रहती हैं वो हमेशा सवर्णों को हक को लेकर सक्रिय हैं। राजा भैया के इस ट्वीट पर लोगों ने उनकी तारीफ की है। ट्विटर यूजर सुधर सिंह ने भी लिखा है कि अब आपसे ही उम्मीद है, इसने तो बहुत अच्छे से सवर्णों को मूर्ख बनाया। वहीं गिरजेश तिवारी ने लिखा है कि सड़क से सदन तक आवाज बुलंद करें, हम सब साथ हैं। जी हाँ, ये बात राजा भैया के ट्वीट की रही है। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ, सवर्ण को जो 10% आरक्षण दिया है मोदी सरकार ने। अब लगातार ये बात कही जाती रहती है देश में कि जो दलित समुदाय है, जो बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी है, उनको लेकर चर्चाएं की जाती रहती हैं। लगातार उनके आरक्षण को लेकर, उनके उत्थान को लेकर बातें की जाती रहती हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो सवर्ण हैं, जो उच्च जाति के हैं और जो कमजोर हैं आर्थिक मामलों के तौर पर, उनके कौन साथ है। यह मुद्दा हमेशा से लगातार जो है राजा भैया उठाते रहते हैं और यही वजह है कि उनका बसपा प्रमुख मायावती से भी 36 का आंकड़ा रहता है, क्योंकि मायावती दलितों की हितैषी बताई जाती हैं और दलित प्रेमी बताई जाती हैं, और जाहिर सी बात है कि वो दलितों की एक बड़ी नेता के तौर पर भी देखी जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश सिंह यादव हैं। अखिलेश यादव जो यादव परिवार से आते हैं। हालांकि मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं कि राजा भैया ने अभी पिछले दिनों भी एक और ट्वीट किया था, जो उन्होंने पूरे तौर पर हम कह सकते हैं कि एक अलग तरीके का ट्वीट था। असल में हुआ ये कि उन्होंने एक ट्वीट के जरिए पूरा बताने की कोशिश की। मैं आपको वो ट्वीट पढ़कर बताता हूँ किस तरीके से उन्होंने अपने बताया कि कैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ उस ट्वीट के बारे में। ये देखिए, राजा भैया का ये ट्वीट पूरी तरीके से अलग था और उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर कहा था कि ना मैं बदला हूँ, ना मेरी राजनीतिक विचारधारा बदली है। 23 मार्च 2018 का मैं ये आपको ट्वीट दिखा रहा हूँ। हालांकि पुराना ये ट्वीट है, लेकिन उन्होंने जो निशाना साधा था वो इनडायरेक्टली बहुत बड़ा निशाना साधा था। ये हालांकि पुराना ट्वीट है, ये मैं आपको जानकारी दे देता हूँ।
ना मैं बदला हूं, ना मेरी राजनीतिक विचारधारा बदली है, मैं अखिलेश जी के साथ हूं का ये अर्थ बिल्कुल नहीं कि मैं बसपा के साथ हूं। यानी साफ तौर पर ये ट्वीट आज के संदर्भ में बिल्कुल सही बैठ रहा है, जिस तरीके से अखिलेश और मायावती एक साथ खड़े हो गए। यानी इसमें राजा भैया की राजनीति को हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो हालांकि अब उनकी एक अलग पार्टी बन चुकी है, जनसत्ता नाम की उनकी एक पार्टी आ गई है, मैदान में उतर चुके हैं वो, लेकिन जो 2018 में उन्होंने बात कही थी राजा भैया ने कि वो विचारधारा ना बदली है ना वो बदले हैं, बल्कि अखिलेश जी के साथ होने का मतलब ये नहीं कि वो मायावती के साथ है। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव के साथ तो थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि कुर्बत है, नज़दीकियां हैं राजा भैया की, लेकिन वहीं मायावती से उन्होंने साफ कर दिया कि वो मायावती के बिल्कुल करीब नहीं है। बहरहाल ये एक अलग तरीके का विषय है। और अब जिस तरीके से उन्होंने सीधे तौर पर जो दलितों के लेकर सरकार आती हैं, राजनीति करती हैं, उनके उत्थान को लेकर उनकी सारी जो सामाजिक चीज़ें हैं उनको लेकर राजनीति करती हैं, उन्होंने जो राजा भैया ने ट्वीट करके जानकारी दी है, जिस तरीके से इस ट्वीट के बाद थोड़ा सा राजनीतिक गलियारों में हलचल सी पैदा हो गई है। अब जाहिर सी बात है कि हमारे देश का ही सौभाग्य कह लीजिए या दुर्भाग्य कह लीजिए कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब इस तरीके की चर्चाएं बहुत आम हो जाती हैं, जब इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने लगती हैं, जात पात और धर्म और ये सारी चीज़ें लेकर आ जाती हैं। अब लगातार हमने देखा कि जब पिछले दिनों विधानसभा चुनाव चल रहे थे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तो नेता लोग अब जाकर वहाँ पर आदमियों के तो छोड़िए भगवानों की भी जाति बता रहे थे। अब फिलहाल तो अब इतना बड़ा चुनाव रखा है सर पर 2019 लोकसभा चुनाव की, अब समझिए कि एक तरीके से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब ये जाति का खेल शुरू हो चुका है। अब पूरी तरीके से हर पार्टी जो है, कोई दलितों को हितैषी बताएगी, कोई अपने आप को सवर्णों के हितैषी दिखाएंगे, कोई मुसलमानों की हितैषी बनने की कोशिश करेगी, कोई यादवों के हितैषी बनने की बात करेगी। मतलब हर तरीके से पूरी तौर पर ये देश अब वर्गों में, जातियों में और धर्म में बटा हुआ नजर आएगा। और ये तस्वीर आपको आज तक नहीं बल्कि जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाएगा, जब तक आपको जब शपथ ग्रहण नहीं हो जाएगा, तब तक लगातार ये तस्वीरें आती रहेंगी और ये चर्चाएं चलती रहेंगी। अब लगातार हमने देखा कि भाई बहुत से जो राजनीति में जो नेता आते हैं वो अलग अलग तरीके से अपने आप को किसी ना किसी वर्ग का हितैषी दिखाते हैं। मान लीजिए अखिलेश यादव माने जाते हैं कि वो यादवों के हितैषी हैं। जब अखिलेश की सरकार होती है उत्तर प्रदेश में, तो हर थाने में जो है वो थाना अध्यक्ष जो होता है वो यादव नज़र आता है। ज़्यादातर जो बड़े ज़िले होते हैं वहाँ पर यादवों की नियुक्ति होती है, ऐसी लगातार आरोप लगते हैं। वहीं जब मायावती सत्ता में होती हैं तो वो अपना दलित प्रेम दिखाने की कोशिश करती हैं। अब ऐसे में राजा भैया का निकल कर आया है कि राजा भैया सवर्णों की राजनीति करते हैं, वो उच्च जातियों की राजनीति करते हैं और वो उस वर्ग की राजनीति करते हैं कि जो मजबूत तो है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ज़रूरी नहीं कि अगर कोई उच्च जाति का है तो वो आर्थिक तौर पर मजबूत होगा। और इसी को लेकर राजा भैया राजनीति कर रहे हैं और इसी को लेकर वो आगे चल रहे हैं। अब 2019 शुरू हो चुका है, लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, लगातार राजनीतिक पार्टियां अपना अपना देख रही हैं कि कहां से क्या फ़ायदा निकल सकता है, कहां पर कितना नुकसान हो सकता है। और राजा भैया भी अब पूरी तरह से चुनाव में उतर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि पीएम मोदी का जो मास्टर स्ट्रोक है 10% जो सवर्णों का रिजर्वेशन दिया गया है, क्या वो मोदी सरकार के लिए फायदेमंद साबित होगा, या दूसरा जो राजा भैया सवर्णों की राजनीति करते हैं, उच्च जातियों को लेकर राजनीति करते हैं और जो उनका दलितों के खिलाफ जो उनका नज़र आता है, जो दलितों के खिलाफ कहीं ना कहीं उनका हम कह सकते हैं पूरी तौर पर के साथ खड़े नज़र नहीं आते। तो अब देखना ये होगा कि कितना असर डालेगा राजा भैया की राजनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति, और मायावती को इस पर कितना असर होगा इसका, क्योंकि जाहिर सी बात है
कि पहले बहुत कम नेता ऐसे होते थे जो अपने वर्ग के लिए आवाज़ उठाते थे, अपनी जाति पर राजनीति करते थे, लेकिन अब तो पूरी पार्टियां जो हैं बटी हुई नज़र आ रही हैं धर्म में और जातियों में। बहरहाल 2019 लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ चुका है। अब देखना ये होगा कि इस चुनाव से कितना असर पड़ेगा, कितना नहीं, है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।